this is Nikita, and today we are going to discuss about number system. Number system basically होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 we can say that it is number. Really, it is divided into two parts, real number and imaginary number. अगर नंबर सिस्टम को फर्दर डिवाइड करें तो वो हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर बेसिकली होता क्या है? इमेजिनरी नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रूट की फॉर्म में होते हैं और माइनस रूट में चले जाते हैं, जिन्हें हम आयोटा फॉर्म में लिखते हैं. जस्ट लाइक रूट -1, रूट थ्री को अगर मैं माइनस वाली फॉर्म में इसको लिखूं तो √3 मल्टीप्लिकेशन -1, और -1 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आयोटा फॉर्म में लिखा जा सकता है. तो बेसिकली इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? √3 आयोटा. तो रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड आयोटा. जितने भी नेगेटिव नंबर्स का रूट होता है उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? आयोटा की फॉर्म में. अगर मैं यहाँ पर √4 लेती हूँ तो ये क्या होता है? बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा √2 आयोटा. ओके, तो आई होप इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आयोटा क्या होता है? किसी भी नंबर का माइनस की फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो हमारा आयोटा कहलाता है. -1 इज कॉल्ड आयोटा. अब आते हैं हम रियल नंबर. रियल नंबर भी हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर. इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. जो रेशनल नंबर्स होते हैं हम उनको देखते हैं कि वो क्या होते हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में या P/Q की फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सकता है. एंड B एंड Q, B और Q कभी भी क्या नहीं होते? जीरो. यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मेशन जो होता है फ्रैक्शन के अंदर, तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है. ये वोल फॉर्म में हो सकते हैं, वोल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं. मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 √2/5 टर्मिनेटिंग नेचर के होते हैं, रिपीटिंग नेचर के होते हैं, और ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं. किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो किस पोर्शन के अंदर काम करता है? अपना रेशनल नंबर के अंदर काम करता है. उसी तरीके से अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो ये नॉट फ्रैक्शनल होते हैं. ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो इन्हें. नॉट रिपीटिंग होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं. जैसे कि हम अगर यहाँ देखें कि 0.13 बार अगर हम लगाते हैं तो ये 333 कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं. लेकिन जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं. ये डेसिमल जो इनकी डेसिमल्स फॉर्म होती है वो कभी एंड नहीं होती है, वो चलती ही जाएगी. अगर किसी नंबर आ रहा है जैसे कि 0.3 5 4 6 9 3, ये कंटिन्यूसली इनफाइनाइट वे तक चलती ही जाएगी. तो इनका कोई एंड नहीं होता है, और ये किसी भी चीज़ के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. यानी कि 26 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 31 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तो इरेशनल नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. ठीक है, डेसिमल फॉर्म का इनका एंड नहीं होता है, नॉन रिपीटिंग नेचर होते हैं, नॉन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ ये लिए होते हैं. सिस्टम का जो भी डेफिनेशनल वे हो सकता था वो हमने क्लियर किया. अब हम देखेंगे कि रेशनल नंबर फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. तो रेशनल नंबर का सबसे जो बेसिक यूनिट अगर हम लेके चलें तो वो होती है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होता है? नेचुरल नंबर ये होते हैं 1 2 3 4 से इनफाइनाइट लेवल तक, जहाँ तक आप लेके जा सकते हो वो सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं. होल नंबर कौन से नंबर होते हैं? होल नंबर. नेचुरल नंबर में अगर हम 0 8 कर देते तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर. यानी कि नेचुरल नंबर के अलावा 1 2 3 0 के अलावा अगर हम 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट लेवल तक लेके जाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर हो जाते हैं. यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर प्लस 0 मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? नेचुरल नंबर प्लस 0 मिलकर हमारा होल नंबर जनरेट करते हैं. इसके बाद जो हमारा पार्ट आता है वो आता है हमारा इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं? अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव और 0 तीनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि हम -1 -2 -3 जितना भी इनफाइनाइट लेवल तक हम जा सकते हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं? इंटीजर. यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 को मिलाकर हमारा क्या बनता है? हमारा इंटीजर्स फॉर्मेशन होता है, और उसी के बिहाफ पर हमारा रेशनल नंबर बनता है. इन सब का समेशन क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर.
लेकिन रेशनल नंबर में हम क्या ऐड कर देते हैं, डेसिमल्स प्लस फ्रैक्शन फॉर्म। डेसिमल एंड फ्रैक्शनल फॉर्म जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। यानी कि हम 0.3, 0.5 या फिर हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल 2/3, 4/6, ये सब हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। तो अगर इस डायग्राम के फॉर्म पर आपको समझ में आया हो, जो मैं बताने की कोशिश करना चाहती हूँ, शायद वो आपको ईजी वे में समझ में आया हो। यानी कि नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। और अगर नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड कर देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर। होल नंबर में अगर हम माइनस की फॉर्मेशन ला देते हैं कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट लेवल तक, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है इंटीजर्स। और इंटीजर में अगर डेसिमल और फ्रैक्शन भी अगर हमने ऐड कर दिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा रेशनलाइज सिस्टम हो जाएगा। इसको एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाना चाहती हूँ आपको। ये एक नंबर लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर 0, अगर इसके राइट हैंड साइड में मैं जाऊँगी तो ये सारा पॉजिटिव साइड होती है और ये वाली साइड हमेशा नेगेटिव साइड होती है। यानी कि 1 2 3 और इनफाइनाइट लेवल तक जहाँ तक आप जा सकते हो। और ये वाली जो लाइन होती है, -1, -2, -3, तो इस लाइन को हम, ये हमारे लाइंस क्या होती है जो हमें इंटीजर्स के बारे में बताती है। यानी कि 0 इंटीजर्स किन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पॉजिटिव नंबर, 0 एंड नेगेटिव नंबर। अगर पॉजिटिव और 0 को हम मिला देते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर तो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। सिर्फ पॉजिटिव नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर। लेकिन पॉजिटिव प्लस 0 को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर। और इन तीनों का सम्मिशन, अगर उसमें नेगेटिव भी हम ऐड कर देते हैं तो वो इन तीनों का सम्मिशन हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर। तो आई होप इंटीजर्स आपको समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी है। नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को रिवाइंड करके 2-3 बार देखेंगे तो ईजी वे में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इंटीजर्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर्स विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट। प्राइम फैक्टर या कंपोजिट फैक्टर बोलो आप, कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, या नहीं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। वेरी गुड, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। 2 फैक्टर्स, अब ये फैक्टर्स क्या बोला है, फैक्टर्स वो बोला है जैसे कि अगर मैं कहूँ मैंने लिया है 2, नंबर 2 अगर मैंने लिया है तो इसको मैं किस किस से डिवाइड कर सकती हूँ, या तो 2 से या फिर खुद से। 3 को मैं किस किस से डिवाइड कर सकती हूँ, या तो 1 से कर सकती हूँ या 3 से। यानी कि इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, 1 और 2, एंड 1 एंड 3। लेकिन यहाँ पर अगर मैं 4 को डिवाइड करूँ तो 4 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। इस तरीके से 12, इसके मोर देन 2 3 4 फैक्टर होते हैं। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से एंड खुद से तो डिवाइड हो सकता है। तो अगर खुद एक से ज़्यादा उसके फैक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है, हमारा कंपोजिट नंबर होता है। और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा।